हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग अपने मॉड्यूल 2 का सेकेंड टॉपिक थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने मॉड्यूल 2 में प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। तो हमारा ये लेक्चर 3 है मॉड्यूल 2 का, और हम लोग देखते हैं कि थ्रेड होता क्या है। जिस तरह हम लोग किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड करते हैं ताकि हमको उसको एग्जीक्यूट करना आसान हो जाए, उसी तरह हम लोग प्रोसेस को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिससे हम लोग को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना आसान हो जाए। तो उन छोटे छोटे प्रोसेसेस को जो हम लोग डिवाइड किए उसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिफिनीशन लिखा है, थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। ओवरऑल जो हमारा प्रोग्राम है उसको उसका एग्जीक्यूट होने का सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो थ्रेड होता है, या फिर इसको कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसको हम लोग और थ्रेड को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो ये कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस होता है या ये लाइट वेट प्रोसेस भी होता है। जिस तरह मैंने ये फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि जिस तरह मल्टीपल प्रोसेस किसी प्रोग्राम से एसोसिएट होता है, वैसे मल्टीपल थ्रेड किसी प्रोग्राम से एसोसिएट होता है। ठीक है, बहुत एक प्रोग्राम में बहुत सारे थ्रेड एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो थ्रेड के पास अपना थ्रेड आईडी होता है, रजिस्टर सेट होता है, स्टैक होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। थ्रेड आईडी मतलब उसको एक स्पेसिफिक आईडी दिया जाता है जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके। उसके पास रजिस्टर सेट होता है, रजिस्टर सेट हमारा सीपीयू में होता है। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा स्टोर करने के काम आता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थ्रेड जो होता है। देखिए, एक प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड होते हैं। ठीक है, तो वो थ्रेड जो होते हैं एक सिमिलर प्रोसेस के थ्रेड आपस में कोड सेक्शन को शेयर करते हैं, डेटा सेक्शन को शेयर करते हैं, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं जैसे कि ओपन फाइल्स एंड सिग्नल्स। ठीक है, और जो पहले हमारा प्रोसेसर होता था उसमें क्या होता था कि एक मतलब यहाँ हमने लिखा है ट्रेडिशनल, एक जो होता था हमारा थ्रेड वही एग्जीक्यूट होता था। मतलब क्या, ओवरऑल एक प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट हो जाता था जो कि एफिशिएंट नहीं है। उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारे एरर आएंगे, और सब कुछ को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर हमारा आया मल्टीपल थ्रेड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड एक साथ एक टाइम पे एग्जीक्यूट होते रहते हैं। इससे हमारा रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज होता है, हमारा टाइम कम लगता है, और एरर जहाँ आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसी स्पेसिफिक प्लेस पे एरर है। तो हम लोग अब डायग्राम में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल वाले सिस्टम को जिसमें सिंगल थ्रेड यूज़ होता था। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसर। इसमें क्या होगा, कोड होगा जो कि सारे मतलब इसमें एक ही थ्रेड रहता है तो क्या ही सारे थ्रेड शेयर करेंगे। कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर सेट, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इन सब का यूटिलाइज सिर्फ एक थ्रेड करेगा। इसको हम लोग थ्रेड को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रेड। तो ये हो गया हमारा सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। उसके बाद हमारा होता है मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कोड होता है, उसके बाद फिर हमारा डेटा होता है, फाइल्स, रजिस्टर सेट, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इन सब को शेयर करता है। लेकिन इसमें हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स लेते हैं तो सारे थ्रेड को थ्रेड आईडी भी देंगे। तो ये हो गया हमारा थ्रेड आईडी। इसमें हम लोग 2 थ्रेड ले रहे हैं, मतलब इस प्रोग्राम को 2 थ्रेड में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो 2 थ्रेड आईडी होगा, दोनों का अपना स्टैक होगा, और यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर ना हो करके प्रोग्राम काउंटर होगा दोनों के पास, क्योंकि इसके बाद अगला थ्रेड कौन सा एग्जीक्यूट होगा तो दोनों में डिफरेंट होगा, इसलिए दोनों का अलग अलग प्रोग्राम काउंटर होगा।
और दोनों के अपने अपने रजिस्टर्स होंगे। तो मतलब यहाँ पे रजिस्टर भी नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। रजिस्टर सेट, रजिस्टर सेट। उसके बाद फिर हमारा आता है अब थ्रेड। ठीक है, तो ये हमारा है मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मतलब एडवांटेज क्या है अगर हम लोग प्रोसेस को सीधा एग्जीक्यूट कर दिया, तो हम लोग का क्या मतलब डिसएडवांटेज होगा जो हम लोग को थ्रेड यूज़ करना पड़ रहा है। तो थ्रेड के अब हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे कि थ्रेड का क्या एडवांटेज है ओवर प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है कि प्रोसेस को हम लोग मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड कर दिए हैं, तो अगर एक थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो उसका आउटपुट हम लोग को तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो आउटपुट हम लोग को बहुत समय बाद मिलेगा, क्योंकि पूरा ओवरऑल प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद है फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है कि एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हटा करके और उसके डेटा को स्टोर करके दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच जो होता है इसमें फास्ट होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच जो होता है थ्रेड्स के बीच में होता है। थ्रेड्स क्या होता है, बहुत बेसिक यूनिट होता है, तो उनको हटा करके दूसरे प्रोसेस को लाना, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच करना, दूसरे थ्रेड को लाना, सॉरी, वो आसान हो जाता है, जिसमें अगर हम लोग प्रोसेस को पूरे को हटाते हैं और तब लाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। हमने यहाँ पे देखा था कि थ्रेड जो है बहुत सारे रिसोर्सेज को शेयर करता है, जैसे कि कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन। तो इसमें होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टी थ्रेड सिस्टम में स्टैक और रजिस्टर शेयर नहीं करता है थ्रेड। ठीक है, स्टैक और रजिस्टर सारे थ्रेड का अपना यूनिक होता है। यहाँ पे हमने देखा था डायग्राम में, स्टैक और रजिस्टर यूनिक था सारे थ्रेड का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल थ्रेड्स आर ईजियर। कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है क्योंकि सारा थ्रेड जो होता है सेम एड्रेस स्पेस पे होता है, सेम प्रोसेस का होता है, तो कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। लेकिन प्रोसेस अगर हम लोग एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो सब प्रोसेस का अपना सेपरेट एड्रेस होता है, जिसके कारण कम्युनिकेशन जो होगा वो मुश्किल हो सकता है। उसके बाद है इनहैंस थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। थ्रूपुट क्या होता है, तो आउटपुट जो हमें मिलता है उसको हम लोग थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, तो थ्रूपुट जो होता है वो इन्हांस हो जाता है सिस्टम का। मतलब अगर हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड किए हैं और एक बार में ज़्यादा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक यूनिट टाइम में पहले अगर हम लोग एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो मान लो कि उस प्रोसेस को में हम लोग 5 थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो एक यूनिट टाइम में हम लोग अब 5 जॉब कर रहे हैं, तो इससे हमारा थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम जो हो गया वो इंक्रीज कर गया। अब है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। अभी के ज़माने में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक बार में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा सीपीयू सिर्फ एक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज होगा। जब वो प्रोसेस जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए, तो हमारा सीपीयू आइडल रह जाएगा। या फिर अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, सीपीयू को अगर यूटिलाइज कर रहा है हमारा प्रोसेस, तो फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वाला आइडल रह जाएगा हमारा सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग मल्टी थ्रेड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे मतलब ओवरऑल एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और रिसोर्सेज जो है हमारा इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ये था थ्रेड्स के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।